आज हम एक्सेल में सीख रहे हैं डेली वेजेस जो वर्कर हैं उनका हम सैलरी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, सैलरी शीट कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट अधिक कर लेते हैं, 12 या 14 कर लेते हैं। यहाँ पर हम जिस का बना रहे हैं उसका पहले हेडिंग दे देते हैं। हम डेली वेजेस जो हैं यहाँ पर मान लीजिए अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर और फिर यहाँ एम्प्लॉय का नाम, इनकी पोस्ट दे देते हैं और फिर दे देते हैं सैलरी पर डे और फिर हम डेट दे देते हैं 1 2। इसके बाद दे देते हैं प्रेजेंट, दे देते हैं एब्सेंट और फिर हमारा सैलरी इन एंड। अब यहाँ आ जाते हैं सामने। सबसे पहला काम, ये जो हेडिंग है हमारा, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट राइट एरो से यहाँ तक, यहाँ सैलरी इन हैंड तक। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, यहाँ फिल कलर और फॉन्ट कलर दोनों दे देते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करके इसे ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। ये ऑटो एडजस्ट हो चुका है। अभी इसमें बॉर्डर भी लगा लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, शिफ्ट डाउन एरो कर लेते हैं। सेल में हम यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। अब आपका ये सामने आ गया। इसे हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं। सैलरी पर डे में हमें कम स्पेस चाहिए, तो सैलरी पर डे पर क्लिक करके यहाँ पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसे आप अंदर खींच दीजिए और फिर यहाँ से लेफ़्ट बटन दबाकर इसे नीचे कर दीजिए और थोड़ा, ये आ गया। अब हम यहाँ से क्लिक करके और फिर शिफ्ट राइट एरो करेंगे लास्ट कॉलम तक, यहाँ तक, और फिर यहाँ से करेंगे मिडिल लाइन, यहाँ पर करेंगे सेंटर। तो देखिए अब पहले से ये अच्छा लग रहा है। और यहाँ आकर हम सैलरी इन हैंड में भी यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देते हैं, इसे भी थोड़ा अंदर कर देते हैं। ये भी अब आपका एडजस्ट हो गया। चलिए अब हम यहाँ सीरियल नंबर 1 एंटर, 2 एंटर। जो हमारा एम्प्लॉय है जैसे मोहम्मद ताज, पोस्ट है इनका मैनेजर, इसे ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। सैलरी पर डे मान लेते हैं इनका सैलरी 600 पर डे है। अब ये जिस दिन आते हैं उस दिन के लिए हम क्या कर देते हैं, प्रेजेंट यानी पी कर देते हैं। जिस दिन ये नहीं आएंगे उसके लिए हम एब्सेंट कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ कैलेंडर में देख लेते हैं कि इस महीने में नवंबर में देखिए 7 को संडे है, तो 7-7 14 को संडे, 14-7 21 को संडे और 21-7 28 को संडे। जिस दिन संडे है उसे हम कलर कर देते हैं, यानी 7 को संडे। यहाँ पर हम नीचे क्लिक करते हैं और यहाँ शिफ्ट डाउन एरो कर लेते हैं कुछ सेल में। फिर 7 के बाद 7-7 14 को भी संडे है, तो अब कीबोर्ड से हम कंट्रोल बटन दबाए रहेंगे और यहाँ से लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से खींच लेंगे। 14-7 21 को फिर संडे होगा, फिर 21-7 28 को संडे होगा। हो गया। यहाँ से हम कुछ दूसरा बैक कलर लगा देते हैं। जो ये संडे है, संडे के लिए हमने यहाँ से बैक कलर लगा दिया। अब हम इसमें ये जितने दिन आए हैं उसमें प्रेजेंट कर देंगे, नहीं आए हैं तो एब्सेंट कर देंगे। हम कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, प्रेजेंट में क्या फार्मूला लगाएंगे कि कितना दिन ये प्रेजेंट है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है पी, उसको वह काउंट कर दे। उसके लिए बराबर काउंट इफ फंक्शन हम यूज करते हैं, काउंट इफ, फिर ब्रैकेट को करेंगे ओपन और फिर आपका कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है। तो ये जो 1 तारीख का प्रेजेंट या एब्सेंट से लेकर 30 तारीख तक, तो एक वाला हमारा कौन से सेल एड्रेस में है, तो देखिए आपका इधर से ई और यहाँ पे 3 और ये है AH3 में। या आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा फॉर जो बन रहा है ये डॉक्टर वाला सिंबल प्लस का, यहाँ पर लेफ्ट बटन दबाकर आप इस तरह से इसे यहाँ तक खींच लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका E3:AH3। कॉमा लगाएंगे, इसमें आपको क्या काउंट करके किसको दिखाए, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे P, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कर देंगे एंटर। आपका यहाँ पर प्रेजेंट में जो आ रहा है 23 आ रहा है। हम यहाँ पहले एब्सेंट भी निकाल लेते हैं, फिर हम देख लेंगे टोटल हमारा सही आ रहा है या गलत। एब्सेंट में भी आएंगे बराबर काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, इस पर हम खुद E3:AH3 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस बार हम लिखेंगे ए, यानी इस बार वो ए जहाँ जहाँ लिखा हो उसको काउंट करें।
फिर ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। देखिए यहाँ पर 3 दिन कह रहा है ये एब्सेंट है, यानी 23, 3 26 और 4 संडे 30, यानी सही आ रहा है। चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं इसे। यदि हम यहाँ 30 तारीख को ये प्रेजेंट है, यदि इसे हम अभी एब्सेंट करेंगे तो क्या होना चाहिए हमारा, 23 के जगह प्रेजेंट 22 और एब्सेंट हो जाना चाहिए 4। हम एंटर करते हैं, हाँ 22 और 4 सही आ रहा है। अब सैलरी इन हैंड में हम फार्मूला लगाएंगे। सैलरी इन हैंड में क्या हो जाएगा, 22 दिन प्रेजेंट है तो 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ये जो 600 पर डे मिल रहा है सैलरी, 600 जो पर डे मिल रहा है सैलरी, ये किस सेल में है, तो D3 में। हम D3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्रेजेंट वाले डे से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर D3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका AI3, AI3 में हमारा प्रेजेंट है, एंटर कर देते हैं। तो देखिए 13,200 आ रहा है। अभी हम यदि 600 डालें, है ना, हाँ 600 आपका यदि पर डे सैलरी है, यदि हम इसका 20 दिन का निकालते हैं, यहाँ पर इसे भी एब्सेंट कर देते हैं, 21 दिन हुआ, यहाँ भी एब्सेंट। तो देखिए 20 दिन का यदि है तो 20 छः 120, यानी 12,000 रुपया बनना चाहिए सैलरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेजेंट, एब्सेंट, सैलरी, इस तीनों को इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर इस तरह से प्लस बनने पर लेफ्ट बटन दबाकर इसे कम से कम 3 सेल में हम खींच देंगे, 3 कॉलम में, 3 रो में। इससे आपका क्या होगा, फार्मूला आगे काम करने लगेगा। अब आप आगे दूसरे जो आपके एम्प्लॉय हैं उनका यदि नाम लिखेंगे, यहाँ ऑटो एडजस्ट कर देते हैं क्लर्क। अब आप इनकी सैलरी पर डे दीजिए, मान लीजिए 500 है। अब हम यहाँ अभी देखिए आपका कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, नहीं ना, अभी कुछ आ रहा है। यदि अभी हम सिर्फ एक दिन एब्सेंट कर देते हैं, एब्सेंट, देखिए अभी आपका सिर्फ एब्सेंट काउंट हो रहा है, एक दिन सैलरी नहीं बन रहा है, सही है। यदि एक दिन भी प्रेजेंट हो जाएंगे तो इनकी सैलरी बनेगी, कितनी बनेगी एक दिन की, तो 500 बनेगी, सही आ रहा है। यदि यहाँ पर हम एब्सेंट कर देंगे तो सैलरी नहीं बढ़ेगा इनका, एक दिन का ही सैलरी मिल रहा है, देखिए 500। यदि 2 दिन अभी प्रेजेंट कर देंगे तो देखिए 2 और 1 3 दिन प्रेजेंट है, यानी 5 या 1500 रुपया सैलरी बन रहा है। तो इस तरह से आप इसे आगे फिल कर लीजिए पूरा डाटा, तो आपका जो है इस तरह से आपका सैलरी पर डे निकल आएगा, ठीक है।